वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एथिकल हैकिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पोर्ट्स। आज उस पोर्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। देखिए, जब हम नेटवर्किंग शुरू करते हैं या कंप्यूटर पे कोई मैसेज या कुछ हम डाटा भेजते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट भी होता है। या जब हम किसी को डाटा दे रहे हैं या डाटा ले रहे हैं तो उसमें एक एंड पॉइंट होता है, उसका नाम होता है पोर्ट। जैसे पानी के जहाज होते हैं उनको सी पोर्ट कहा जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन का भी एक एंड पॉइंट होता है। जिसी को हम डाटा देते हैं या डाटा लेते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं पोर्ट। अब हम जानेंगे कि पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में आगे परेशानी ना हो। पहले कंप्यूटर्स में पेयर टू पेयर काम होता था, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में पोर्ट्स की जरूरत नहीं होती थी। अब एक ज़्यादा कंप्यूटर आपस में किसी नेटवर्क से जुड़ने लगे, आपस में बात करने लगे, तो उस टाइम हमें पोर्ट की जरूरत पड़ी। अब मैं आपको बता दूं, पोर्ट्स होते हुए अलग अलग सर्विस को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो केवल वेब पेज ही डाउनलोड करे या इंटरनेट ही सर्फ करे। वो HTTP वाला भी कनेक्शन यूज कर सकता है, वो UDP भी यूज कर सकता है। अब नेटवर्क में अलग अलग तरह के जो प्रोटोकॉल को डिफाइन करने के लिए पोर्ट का यूज किया गया है। अब उनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग पोर्ट कर दिए गए हैं। जो अभी भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पोर्ट होते हैं वो है 1 से लेके 1024 तक, जो अलग अलग सर्विस को डिफाइन करते हैं। अलग अलग सर्विस का अलग अलग पोर्ट होता है। जैसे ईमेल होती है वो पोर्ट नंबर 22 को यूज करती है, और जो HTTP होती है वो पोर्ट नंबर 80 को यूज करती है। क्योंकि इंटरनेट पर हम एक ही सर्विस ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ आप पेज ही नहीं खुद देखते हैं, आप फाइल भी ट्रांसफर करते हैं, UDP पोर्ट भी चलते हैं। अब हमने सीखा पोर्ट क्या होता है। पोर्ट कम्युनिकेशन का एक एंड पोर्ट होता है, जिसकी जरूरत क्यों होती है। जब कंप्यूटर बहुत सारी सर्विस इस्तेमाल करता है, अलग अलग सर्विस को अलग अलग से काम करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए उसके अलग अलग पोर्ट बांट दिए गए हैं, जिससे कंप्यूटर को ये पता लग जाता है कि ये अलग सर्विस है और ये अलग सर्विस है। ये जो सर्विसेज क्या होती है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको मैंने कॉमन्स प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स जो बताए हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज का। में बहुत सारे सर्विसेज चल रहे होते हैं, जिसमें एक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल के ट्रांसफर में इस सर्विस का यूज है, और इसका पोर्ट नंबर है 20 या फिर 21। अब ये पोर्ट नंबर क्या है मैं समझाता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। जैसे एक और सर्विस का नाम लेते हैं जो है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर है 25। इजी से समझिए कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एक ऐसी सर्विस है जो कि मेल्स सेंड और रिसीव करने में मदद करती है। और जो पोर्ट नंबर 25 जो है हमारे नेटवर्क में ऐसा गेट है जहां से मेल सेंड या रिसीव होता है। मतलब अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि पोर्ट एक टाइप्स का गेट है जिसे सर्विस इन और आउट यानी कि अंदर और बाहर होती है। अगर पोर्ट नंबर 25 ओपन है तो इसका मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सर्विस गेट जो है वो ओपन है, यानी कि वो सर्विस काम कर रही है, तब जाकर 25 नंबर पोर्ट ओपन है। आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सिंपली ये समझ सकते हैं हमारा नेटवर्क जो है वो एक घर की तरह है, और जिस तरह घर में एक दरवाजे और बहुत सारी खिड़कियाँ होती है, उसी तरह हमारे नेटवर्क के जो पोर्ट्स हैं आप घर के खिड़कियाँ और दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। बात करते हैं हैकर्स का क्या काम है पोर्ट्स के साथ, और वो पोर्ट्स को किस तरह से यूज में लेके सिस्टम या नेटवर्क को हैक करते हैं। इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए घर में एक दरवाज़ा है और बहुत सारी खिड़कियां हैं, और किसी चोर को उस घर में चोरी करना है। वो सबसे पहले दरवाजे से आने की कोशिश करेगा, और दरवाज़ा बंद रहा तो उसकी नज़र खिड़कियों पर जाएगी, और अगर कोई खिड़की खुली हो
तो वो उस खिड़की के थ्रू उस घर के अंदर इजीली एंटर कर सकता है। उसी तरह एक हैकर आपके नेटवर्क को हैक करने से पहले आपके नेटवर्क के पोर्ट्स को स्कैन करता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, और अगर कोई पोर्ट ओपन होता है तो वो हैकर उस ओपन पोर्ट की मदद से आपके नेटवर्क या सिस्टम में एंटर कर जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है, पोर्ट आपके कंप्यूटर का या नेटवर्क का एक ऐसा गेट है जहां से सर्विसेज चल रही होती है। कंडीशन यही है कि वो पोर्ट ओपन होना चाहिए, तभी सर्विसेज चालू रहेंगी, क्योंकि आपके घर में कोई दरवाज़ा खुला हो तभी आप उनसे अंदर या बाहर जा सकते हैं, और हमारा कंप्यूटर एक टाइम पे मल्टीपल पोर्ट्स को यूज़ कर रहा होता है। आपके कंप्यूटर में मल्टीपल सर्विसेज रन हो रहे होते हैं, इसलिए वो मल्टीपल पोर्ट्स को यूज़ में लेते हैं, और आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, और जिस सर्विस का आपको यूज़ ना हो उस पोर्ट को आप बंद कर सकते हैं। इस केस में आप सिक्योर रहेंगे और किसी सर्विस को आप उसके पोर्ट नंबर से पहचान सकते हैं। और सर्विसेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या काम है, SSH सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या काम है। इसी तरह के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे कि DNS, DHCP, सबका अपना अपना काम है, इसीलिए पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप पोर्ट्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।